आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। वही तेवर, वही अंदाज, वही सवाल और वही मासूम नन्हे बच्चे। जो कार्यक्रम हमने पिछले 2 साल पहले शुरू किया था बचपन, एक बार फिर आप उसी कार्यक्रम को खबर से खबर न्यूज पे देखेंगे, बचपन कार्यक्रम को। और हम बचपन में, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको पहले भी, कि हम उन बच्चों को मौका देंगे जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जी हाँ, जिन्हें कोई नहीं दिखाता है, जिनमें बहुत कुछ करने को होता है, जिन्हें बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है या बहुत कुछ उनमें काबिलियत होती है, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिलता है। और यही मंच देने का प्रयास खबर से खबर न्यूज ने किया है हमारे इस विशेष कार्यक्रम बचपन में। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम बचपन की दूसरी नन्ही और मासूम मेहमान है वंशिका। वंशिका बेटा, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। 4th में आप पढ़ते हो? यस। स्कूल का क्या नाम है आपका? जेसी गोसलिया चिल्ड्रन एकेडमी सेकेंडरी, पानी बस स्टैंड, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर में आप पढ़ते हैं। आपके पापा क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुकेश कुमार है। मिस्टर मुकेश कुमार है। पापा क्या काम करते हैं बेटा? मेरे पापा मेडिकल, सोनोग्राफी और लैब का काम देखते मतलब मेडिकल लाइन में है? यस, मेडिकल लाइन में है। मम्मा क्या करती हैं? मम्मा हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। मम्मा का क्या नाम है बेटा? मिसेज आशा देवी। मिसेज आशा देवी। वंशिका, अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? आगे क्या बनना चाहते हैं? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं बेटा? क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। तो आपके पापा मेडिकल लाइन में हैं। आपके पापा मेडिकल लाइन में है ना? यस। तो आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते? वो एक क्षेत्र में सेवा करते हैं मेडिकल लाइन में, पर मैं सभी की सेवा करना चाहती हूँ देश में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक इस नन्ही मासूम वंशिका की सोच देखिए कि मैं डॉक्टर इसलिए नहीं बनना चाहती हूँ। जिस एमबीबीएस, जिस डॉक्टर के पीछे राजस्थान के युवा भाग रहे हैं, ग्रामीण बच्चे एमबीबीएस करने के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक कि डोनेशन सीटों से एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा बहुत बड़ा मैसेज वंशिका निठारवाल, पूरा नाम आपको बता दूं, ने दिया है कि डॉक्टर बन के एक क्षेत्र में सेवा होती है, सिर्फ मेडिकल नहीं। और मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, आईएएस बन के सभी क्षेत्रों में सेवा करना चाहती हूँ, ये मानना है इस मासूम वंशिका। वंशिका, आप बन जाएंगे, मान लीजिए आईएएस बन गए। अभी आप कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के मंत्री जाफर सिंह खर्रा जी से मिले थे। आपने उनको 2 कलम क्यों दिए? क्योंकि जावेद सिंह खर्रा को मैंने 2 कलम इसलिए भेंट किए क्योंकि वह हमेशा अच्छी नीयत से काम करे। क्या लगता है आपको कि कलम जो चलाते हैं, कलम से जो लिखते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईएएस हो, क्या अच्छे काम करते हैं? हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि कलम में बहुत ताकत होती है। दोस्तों, कलम में बहुत ताकत होती है। ये कोई माने या ना माने, देश का संविधान मानता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है, आम जन मानता है कि कलम में क्या ताकत होती है और कलमकारों की क्या ताकत होती है। लेकिन नहीं मानते हैं तो केवल राजनेता या वो भ्रष्ट लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती। वो कलम को दबा के रखना चाहते हैं। जो मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, जो मीडिया बहुत कुछ दिखा सकता है, उसको दबा के रखा जाता है। लेकिन फिर भी इस मासूम 8 साल की वंशिका का यह मानना है कि कलम में बहुत ताकत होती है। बचपन। और आज हमारे साथ मेहमान इस कार्यक्रम की वंशिका निठारवाल, जो मात्र 8 साल की है और आईएएस बनने का ख्वाब रखती है। वंशिका, अगला मेरा आपसे सवाल बेटा, दादा क्या करते हैं आपके? मेरे दादाजी रिटायर अध्यापक हैं। रिटायर अध्यापक है। अब क्या करते हैं रिटायरमेंट के बाद? वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। आपके घर में खेती है, गाय है, भैंस है, सब है। आपका इंटरेस्ट है कौन में? खेती में, गायों में, भैंस में, इनमें? खेती में तो इंटरेस्ट है, पर पानी ना होने की वजह से खेती नहीं होती है। खेती नहीं होती है, इसीलिए मैं पढ़ती हूँ। इसलिए आप पढ़ रहे हो। पढ़ करके आप आईएएस बनना चाहते हो।
यदि आपको मेरा एक बार ये मान लिया जाए कि कृषि मंत्री बना दिया जाए, हम्म, समझते हैं कृषि मंत्री आप जानते हैं ना, किसानों के हित के लिए, तो आप सबसे बड़ा काम किसानों के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा काम मैं किसानों के लिए ये करूँगी, सबसे पहले तो मैं पानी की सुविधाएं कराऊंगी जी ताकि सभी किसान अपनी खेती बाड़ी कर सकें। जी। और दूसरा? और दूसरा काम मैं ये करवाऊंगी कि जो किसान होते हैं जी उन्हें कई बार, जो पहले के राजा महाराजा थे, अब भी ऐसा ही होता है, दबाव में लेके उनकी सारी फसल ले लेते हैं। इसीलिए दूसरा मैं ये नियम बनाऊंगी कि कोई भी, जैसे कि मंत्री, चाहे वो सरकार हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सूदखोर हो, कोई भी हो, सूद भी कोई भी हो ना, तो वो किसानों की खेती को ना छीने, खुद की फसल करे। खबर से खबर न्यूज़ के दर्शकों को बता दूं कि बहुत बड़ी बात वंशिका ने कही है कि आज आप किसान आंदोलन को देख रहे हैं, देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है। शंभू बॉर्डर की बात करें, गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, दिल्ली बॉर्डर की बात करें, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मासूम के दिल में भी वो ठेस ठेस है कि किसानों की फसलों को दाम नहीं मिलते हैं। इनकी अगर इसके शब्दों की बात करूं कि किसानों की फसलों को दबा करके ना छीने, उनकी ज़मीन पे कोई दूसरा कब्जा ना करे, किसानों को सही मूल्य मिले, ये शब्द ये कहना चाह रहे हैं। बहुत मासूम है, बहुत छोटी है, प्रॉपर बात बोल नहीं पाई। लेकिन पानी की सुविधाएं, खेती के लिए पानी अगर होगा तो खेती होगी, और खेती होगी तो किसान समृद्ध होगा। और ये समृद्धि तभी बन पाएगी जब किसानों से उनकी खेती ना छीनी जाए, उनकी ज़मीन ना छीनी जाए, उन्हें उनका पूरा जो मूल्य है, तय मूल्य है, वो मिले। या सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो जो किसानों की मांग है वो पूरी सरकार करे। बेटा एक और आपसे एक सवाल मेरा और है आपसे, कितने भाई बहन आप? मेरे 2 बहन हैं। आप 2 बहन हो, आपसे 2 हैं, वो छोटी हैं आपसे? हाँ, क्या लगता है आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मी पापा या उससे प्यार करते हैं? दोनों से। दोनों से करते हैं, आप दोनों से प्यार करते हैं। अगर आपको एक दिन देश की सेवा करने का मौका मिले तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले देश की सेवा के लिए जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए घर बनवाऊंगी, और जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए एक ऐसी स्कूल बनाऊंगी जिसमें उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए, कोई फीस का दबाव ना डाला जाए। कोई फीस का दबाव ना डाले। बेटे वंशिका, क्या किस चीज़ में आपकी हॉबीज़, आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि पढ़ने में है, खेलने में है, और दूसरों की सहायता करने में है। दूसरों की सहायता का मतलब कैसे करते हैं आप दूसरों की सहायता? जैसे कि कोई बीमार होता है तो मेरे पापा को पता तो नहीं रहता है, पर कई बार सड़कों पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बीमार होते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा होता है, तो उन्हें मेरे पापा तुरंत हॉस्पिटल में भिजवा देते हैं या हमारे कोई दवाइयाँ दे देते हैं। मतलब आप पहल करते हो उसके लिए, पापा को हाँ, बोलते हो आप? मैं ज्ञापन देती हूँ। आप पापा को भी ज्ञापन दे देते? पापा को बोलते हैं? पापा डांटते नहीं है? पापा कहते नहीं है ये फालतू काम लगते हैं? नहीं, डांटा पापा ने? क्या कहते हैं पापा, क्या कहते हैं? पापा बोलते हैं करेंगे बेटा, अभी थोड़ा टाइम मिलने दो, वो बिजी रहते हैं। बेटा आपकी मम्मा हाउसवाइफ है, अगर आप भी एक लड़की हैं, अगर आपको महिला बाल विकास, एक विभाग होता है जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, बालिकाओं के लिए काम करता है, उसका मंत्री बनाया जाए, आईएएस बनना चाहते हैं आपको, अगर जिला कलेक्टर बनाया जाए, तो महिलाओं के लिए पहला काम क्या करेंगी? महिलाओं के लिए मैं पहला काम ये करूँगी कि जो पुरुष है ना, उनकी सोच बदल लीजिए कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। महिलाओं में बहुत ताकत होती है जैसे पुरुषों में होती है, वो भी कुछ करना चाहती हो, उनके सपनों में पानी मत फेरिए। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, कई चाहती है सरकारी जॉब चाहती है, कई चाहती है नर्सिंग करना चाहती है, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, पर उनके घर वाले उन्हें बढ़ने नहीं देते हैं, शादी करवा देते हैं। जल्दी शादी नहीं करना चाहिए? हाँ, जल्दी शादी नहीं करना चाहिए। 15 साल की उम्र में हमारे एक पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसकी 15 साल की उम्र में जो पढ़ रही थी, वो कॉलेज भी नहीं जाती थी, उसकी 15 साल की लड़की थी, उसकी शादी करा दी गई। बहुत बड़ी बात वंशिका कह रही है कि अगर मुझे महिलाओं के लिए काम करने का मौका मिला तो मैं महिलाओं की शिक्षा सुनिश्चित करूंगी कि उन्हें पढ़ने का मौका मिले, उन्हें जो बालिका विवाह है उससे मुक्ति मिले, और कम से कम जो वो बनना चाहती है, जो उनके सपने हैं, वो सपने खुल कर के जिए।
या अगर शब्दों में कहूँ, मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो महिलाओं को वो पंख वो देना चाहती है जिससे कि वो जो उड़ान उड़ना चाहती है वो उड़ान उड़ सके और उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। पुरुष की जो मेंटलिटी है, पुरुष की जो सोच है महिलाओं के प्रति, उसमें बदलाव ये लाना चाहती है। बेटा, हमारे देश के बच्चों को, आप भी छोटे बच्चे ही हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो छोटे बच्चे होते हैं नन्हे मुन्ने से, मासूम से, कई जैसे कि जो वर्कर्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स के साथ काम करना पड़ता है, ना कि पढ़ाई करने देते हैं। उनका भी मन होता है पढ़ने का, कुछ करने का, कुछ बनने का। तो उन्हीं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो वर्कर्स होते हैं उन्हें भी पूरी आज़ादी दी जाए, खुल के जीने की आज़ादी दी जाए, उनको भी उनके बच्चों को पढ़ाने की आज़ादी दी जाए। तो ये थी हमारे साथ आज की मेहमान वंशिका, जिसने साफ कहा कि बच्चों को पढ़ने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो, उन्हें काम में, मजदूरी में लगा करके उनका बचपन खराब मत करो, उनका भविष्य खराब मत